हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड रहने वाला है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम जो है ऑलरेडी 12 जून को कंडक्ट हो चुका है एंड रिजल्ट आपका जो है आ जाएगा, काफी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आप मान सकते हो कि विद इन 1 वीक के अंदर अंदर जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा एंड उसके बाद आप मान सकते हो जब रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा तो विद इन 1 और 2 डेज आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आपके काउंसलिंग और जो आपका एडमिशन प्रोसेस है उसमें लगने वाले हैं, तो वो काउंसलिंग और एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कैंडिडेट्स सभी जो हैं अभी से अरेंज करके रख लें सो दैट कि एट द 11th आवर जो है आपको कोई भी इशू ना हो। ठीक है, तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अभी मैं सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके यूज होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो ये वीडियो को प्लीज एक बार पूरा एंड तक देखना एंड चाहो तो एक नोट भी बना लेना कि हम मुझे जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखने हैं। ठीक है, एंड इसी के अकॉर्डिंग जो है आप एक फाइल में इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लगा के रख लो सो दैट फ्यूचर में आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो यहां पर मैं दोनों ही चीजों के लिए डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। मेनली हमारे एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स का यूज ज्यादा होता है एंड रजिस्ट्रेशन जब होगा आपका काउंसलिंग का तो उसमें इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो अभी हम उन दोनों की ही बात एक कंबाइंड वीडियो में करने वाले हैं। क्लियर है? तो यहां पर मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा और उसको प्लीज नोट डाउन करके जरूर रख लेना। जो डॉक्यूमेंट अभी आपके पास नहीं है तो प्लीज उसको अरेंज कर लो। बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड काफी कैंडिडेट्स को अब डाउट आने लग गया क्योंकि मुझे पता था जब एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा तभी काफी सारे कैंडिडेट्स को ये चीज याद आएगी कि भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट हमने देखा ही नहीं कि हमारी इशू डेट क्या है। ठीक है, तो अभी उस पर भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर डॉक्यूमेंट्स जो है फर्स्ट आपका जो लगेगा वो है रजिस्ट्रेशन स्लिप। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होता है? रजिस्ट्रेशन स्लिप बेसिकली वही है जो एम्स का आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन करा था उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जनरेट हुआ था। ठीक है, तो काफी सारे कैंडिडेट्स उसका प्रिंट नहीं ले पाए थे, तो मैंने बोला था कि भाई प्रिंट नहीं निकल रहा तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो वही स्क्रीनशॉट का जो प्रिंट आउट है वो आप प्लीज निकाल के रख लें। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो फाइनल रजिस्ट्रेशन जब आपने करा है पेमेंट वगैरह करने के बाद जब आपने एग्जाम सेंटर चूज किया था तो एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद जो आपका फाइनल प्रिंट आउट आया था उसका जो स्क्रीनशॉट अगर आपने सेव करके रखा है या तो वो, या फिर अगर आपने उसको पीडीएफ फॉर्म में जो सेव करके रखा है उसका प्रिंट आउट, तो उसका जो आपको प्रिंट है वो निकाल के रख लेना। ठीक है, तो 2 कॉपीज उसकी निकाल लेना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट। तो अभी देखो रिजल्ट नहीं आया, तो जब रिजल्ट आएगा तब आप ये निकालोगे। तो जैसे ही जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सपोज अगर आज रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि कल तक जो है, मतलब कल दोपहर तक जो है आपका इंडिविजुअल स्कोर जो है वो वहां पर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल स्कोर कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो पेज जैसे ही ओपन होगा उसमें आपके मार्क्स, परसेंटाइल स्कोर ये सब लिखा होता है और आपकी कॉमन रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक है, सब कुछ उस पर लिखा होता है। ठीक है, तो अगर उसको प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा या डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा तो कर लेना, अदरवाइज सिंपली स्क्रीनशॉट लेना और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई जो आपको चाहिए होगी। नेक्स्ट है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, तो एडमिट कार्ड मुझे नहीं पता कि आप लोगों को वापस मिला है या नहीं मिला है। अगर मिल गया था तो ठीक है, वही वाला चल जाएगा और आपको एग्जाम में वहां पर अगर सबमिट कर लिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एडमिट कार्ड की अपने प्रिंट जो पीडीएफ है वो आपने अपने फोन में सेव करके रखी होगी। ठीक है, तो उसका एक प्रिंट आउट आप जरूर निकाल के रख लें। क्लियर है? और उसके बाद है आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप का भी एक ही प्रिंट आउट निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके पास पीडीएफ तो सेफ है। अगर कुछ गड़बड़ इधर उधर होता भी है तो आप दोबारा उसको प्रिंट आउट करवा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप का एक प्रिंट आउट, स्कोर कार्ड का जो है एक प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड आपके पास एक होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ कम से कम मिनिमम 5 लेकर जाना एंड 10-12 ले जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके मतलब कई जगह पे वहां पे फोटोज वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो मिनिमम 5 तो लेकर ही जाना। और अगर ज्यादा चाहिए होंगे तो वहां आपको पता लग ही जाएगा, तो अगर निकलवाने तो 10-12 निकाल लेना एक साथ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, एंड कोशिश करो कि फोटोग्राफ आपका वही वाला हो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लगाओ। ठीक है, अब अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका बेसिक रजिस्ट्रेशन 1 साल पहले या 2 साल पहले हुआ था तो उनका जो फोटोग्राफ होगा वो पुराना वाला होगा। ठीक है, तो वो वाले कैंडिडेट्स अपना रीसेंट पासपोर्ट कलर जो है फोटो निकाल लें। लेकिन जिस कैंडिडेट ने इसी साल अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन किया, इसी साल अपना फोटो अपलोड किया था, तो वो कैंडिडेट वही वाला फोटो जो है प्रिंट करवाएं। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना।
तो मिनिमम 5 लेके जाना, अगर 10-12 लेके जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिजल्ट पेज प्रिंट आउट। तो क्या होगा कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, एम्स की तरफ से ऑफिशियली एक पीडीएफ रिलीज की जाएगी जिसमें उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर लिखे होंगे जो शॉर्टलिस्ट होंगे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो उस पीडीएफ में जिस पेज पर आपका रोल नंबर मेंशन होगा एंड उसके आगे आपकी रैंक वगैरह भी शायद मेंशन की गई होगी, तो उस पर्टिकुलर पेज का जो प्रिंट आउट है वो आप जरूर निकाल लेना, मतलब निकाल लेना सही रहेगा, ठीक है। तो ये भी मतलब ये वैसे मांगेंगे नहीं जहां तक है, लेकिन फिर भी आप निकाल लेना, ज्यादा सही रहेगा। क्लियर है? तो समझ गए, जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा एम्स का, जब मैं आपको बताऊंगा कि भाई रिजल्ट आ चुका है, तो एम्स की तरफ से एक पीडीएफ रिलीज की जाती है रिजल्ट की, जिसमें उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर होते हैं जो सेलेक्ट हुए हैं काउंसलिंग के लिए। तो उसी पीडीएफ के अंदर जहां पर आपका रोल नंबर होगा उसी पर्टिकुलर पेज का प्रिंट आउट आपको निकालना है, ठीक है। लाइक आपका 5th पेज पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर पेज का प्रिंट आउट निकाल लेना साइबर कैफे से जाके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का डोमिसाइल जो है ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेकर जाना है, ठीक है। डोमिसाइल का मतलब होता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो कि ये बताता है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट के बोनाफाइड रेजिडेंट हो या परमानेंट रेजिडेंट हो, ठीक है। तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपको ओरिजिनल फॉर्म में अरेंज करके आप इसे रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट एंड 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। क्लियर है? तो मैं एक चीज बता दूं, यहां पर मार्कशीट वो होती है जिसमें आपके स्कोर्स और ग्रेड्स लिखे होते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। 10th में सपोज आपके सब्जेक्ट्स थे लाइक हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, और क्या बोलते हैं, और कोई भी जो भी सब्जेक्ट होंगे, मैथमेटिक्स हो गया, तो वो सारे सब्जेक्ट लिखे होते हैं, उनके सामने उनके मार्क्स या फिर ग्रेड या फिर सीजीपी लिखा होता है, तो वो आपकी मार्कशीट होती है। अब पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है? पासिंग सर्टिफिकेट ये लिखा होता है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट कि जो भी आपका नाम है हैज कंप्लीटेड हायर मतलब सेकेंडरी एजुकेशन या जो भी है क्लास 10 उसने पास कर लिया, ऐसा ऐसा लिखा होता है सर्टिफिकेट में। तो कुछ बोर्ड्स के अंदर, मतलब जो भी एजुकेशनल बोर्ड्स हैं लाइक सीबीएसई, आईसीएसई, ये सब, तो कुछ बोर्ड्स में क्या होता है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं एंड कुछ बोर्ड्स में क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट एक ही होता है, यानी कि मार्कशीट भी वही होता है, पासिंग सर्टिफिकेट भी वही होता है। तो अगर आपके बोर्ड में सपोज ऐसा है कि वो एक ही डॉक्यूमेंट होगा, तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके पास वो मेंशन करा होगा कि मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपके 10th की मार्कशीट पे ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 10th की मार्कशीट भी वही है, पासिंग सर्टिफिकेट भी वही है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं लिखा, तो अगर आपने स्कूल से नहीं लिया तो स्कूल में जाकर पता करना कि मैंने मार्कशीट ली थी लेकिन मुझे पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो इसको प्लीज अरेंज कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेम आपका 12th की मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है, सिमिलर होता है, कुछ बोर्ड्स में अलग अलग होता है, कुछ बोर्ड्स में एक ही डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर आपके 12th की मार्कशीट पे ये लिखा हो कि मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, इसका मतलब दोनों ही वो एक ही डॉक्यूमेंट है, तो आपको एक ही अरेंज करके रखना है। अगर ऐसा नहीं लिखा, तो अगर आपने 12th की मार्कशीट तो ले ली, पासिंग सर्टिफिकेट अगर अपने स्कूल से नहीं लिया, तो प्लीज आप अपने स्कूल में कॉन्टेक्ट करें जाकर, ठीक है। तो ये चीजें मैं एडवांस में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये सब चीजें अरेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता हर किसी के लिए। ओके, अब कुछ और डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, लाइक अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। तो जब आपके काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तभी शायद आपके पास अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो एक प्रिंट आउट तो आपको उसका लेकर निकालना होगा, ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ कि आपको जो है ये वाला कॉलेज अलॉट किया गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, तो वो मैं बता दूंगा जब अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। क्लियर है? उसके बाद आधार कार्ड एंड ओरिजिनल, तो आधार कार्ड जो भी है आपका वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, क्योंकि आजकल जो है आधार कार्ड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी आईडी है, ठीक है। तो वो आपको लेकर जाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी के आधार कार्ड में नाम में कोई गलती है, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है, पेरेंट्स के नेम में कोई गलती है और वो 10th क्लास की मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है, तो प्लीज आप उसको चेंज करवा लो, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो ये जो आपके चेंज करने के लिए जो लोग होते हैं वो आपको किसी भी बैंक वगैरह में मिल जाएंगे, या फिर किसी भी ये जो आपकी CSC सर्विस सेंटर करके होता है वहां पर आपको मिल जाएंगे, आपके सिटी या टाउन में जहां पर भी हो आप, ठीक है। तो बैंक वगैरह में पता कर लेना, जनरली ये लोग बैंक में बैठते हैं जो कि आधार कार्ड में आपका चेंजेस वगैरह करते हैं, उन्हीं के पास ही अथॉरिटी होती है, आप लोग खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। तो आधार कार्ड में
कोई भी अगर इशू होता है, लाइक कोई भी चीज़ आपका 10th की मार्कशीट से मैच नहीं करे, तो प्लीज़ उसको करवा लो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये चेक कर लेना, जो भी डिटेल्स आपके आधार कार्ड में वो 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, लाइक योर नेम, लाइक डेट ऑफ बर्थ, लाइक योर फादर्स नेम, ठीक है। बस ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कास्ट और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो अगर सपोज जनरल कैटेगरी को छोड़कर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी इज बेसिकली सब कैटेगरी, ठीक है। तो ये अगर किसी भी इनमें से कैटेगरी में से आप बिलोंग करते हो तो आपको उसका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो अरेंज करना होगा। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत पहले से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, जब से हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करे थे तब से मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, एक तो ये सेंट्रल फॉर्म में लगेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केस में, और इनके लिए एक पर्टिकुलर डेट दी गई थी, ठीक है, कि इस डेट से लेकर इस डेट तक इसकी इशू डेट होनी चाहिए। अब अगर आपने उस इशू डेट का नहीं बनवाया और अगर आप अभी सोच रहे हो कि मैं अभी बनवा लूँ, तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर भी आपकी इच्छा है आप बना लो, मैं आपको मना नहीं करूंगा, ठीक है। आप बना लो, आप अपलोड भी कर देना, रिजेक्शन आएगा, ठीक है। एंड फिर आपको क्या होगा, ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग करवानी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने सर्टिफिकेट अगर अभी तक नहीं बनवाया तो आपका सब कुछ खत्म हो गया, काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल रहोगे, लेकिन कैटेगरी आपकी जो है जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और एससी एसटी के लिए कोई भी ऐसा नहीं है, बस उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का होगा वो भी चलेगा, सेंट्रल का होगा वो भी चलेगा, और इशू डेट का भी कोई लफड़ा नहीं है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी डेट का कोई लफड़ा नहीं होता, ठीक है। और बाकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स भी अपना सर्टिफिकेट अच्छे से अरेंज करके रख लें, जो भी इनका फॉर्मेट होता है, क्लियर है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, चाहो तो देख लेना जाके, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है, कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक होना चाहिए। बाकी प्रोस्पेक्टस में सब कुछ मेंशन किया गया है, तो वहां से भी देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। वैसे तो क्या होता है कि जब आप किसी भी एम्स कॉलेज में एडमिशन लेते हो, वो खुद अपना पूरा मेडिकल प्रोसेस आपका कंडक्ट करवाएंगे, लाइक आपकी सारी ब्लड टेस्टिंग होंगी, एक्सरेज होंगे, अल्ट्रासाउंड होंगे, एमआरआई स्कैन, जितनी भी चीज़ें होनी है, ठीक है, जो भी आपका एक नॉर्मल चेकअप होता है बॉडी का, वो आपका वहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी रीजन आप एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अरेंज कर लेना, अभी नहीं करना, जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद करना है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने के बाद और एडमिशन के लिए जाने से पहले, तो आपके नियर बाई जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, वहां से आप एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना। डॉक्टर को बोलना कि मेरे को एडमिशन के लिए जाना है, इसलिए मेरे को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो वो आई थिंक 150-200 रुपीज़ लेंगे एंड वो आपका सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे हम शॉर्ट में टीसी बोलते हैं, जो कि हमें स्कूल से मिलती है, ठीक है। अगर किसी का कॉलेज चल रहा है तो वो उसको वहां से लेनी होगी। टीसी वगैरह देखो क्या है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप अभी जाकर ले लो, ठीक है। और मान लो अगर किसी कैंडिडेट का कॉलेज चल रहा है तो उसको अभी टीसी, माइग्रेशन, ये सब लेने की कोई भी नीड नहीं है जब तक आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आ जाता, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा तब तक आप श्योर कैसे हो कि मुझे एडमिशन मिलेगा। और ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं, आपने अपनी टीसी कटवा ली अपने कॉलेज से, तो पता चला कि वहां का कोर्स भी आपका अधूरा रह गया एंड वहां पर भी आपको कोई सीट नहीं मिले। तो जिनका अभी रिसेंटली 12th कंप्लीट हुआ है, उसके बाद उन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया और उन्होंने अगर अपनी टीसी नहीं ली है तो वो अपनी स्कूल से जाके ले सकते हैं। साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपने स्कूल वगैरह से ले लो जाके। अगर कोई कैंडिडेट कॉलेज कर रहा है, लाइक बीएससी कर रहा है या बीए कर रहा है, कोई भी और कोर्स कर रहा है और उसका कोर्स अभी चल रहा है, क्लासेस उसकी चल रही है इस टाइम पे, ठीक है, तो वो कैंडिडेट ये वाले डॉक्यूमेंट्स अभी अपने कॉलेज से बिल्कुल भी ना ले। लाइक कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया और आपका ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं को लेने जिनकी एजुकेशन प्रीवियस वाली कंप्लीट हो चुकी है और अभी वो किसी भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है, तो वो अभी जाकर ले सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो स्कूल से आपको ये मिल जाएगा माइग्रेशन, जिन्होंने भी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया है। बाकी कॉलेज वालों को जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी से मिलता है, तो उनको मे भी शायद ये सर्टिफिकेट ना मिले, ठीक है, लेकिन ये सब आपको पता चल जाएगा, ये आपको
फर्स्ट स्टेज पे नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इनिशियली नहीं है, ये आप चाहो तो बाद में भी दे सकते हो। लेकिन स्कूल के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने खाली स्कूलिंग अपनी अभी कंप्लीट की है, लाइक 12th वाले जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे पिछले साल कराओ, उससे पहले कराओ या इस साल कराओ, तो वो लोग जरूर ये ले जाएं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपको अपनी स्कूल से मिल जाएगा। उसके बाद एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, तो ये आपको कहीं से बनवाना नहीं है, ये वहीं जाके आप बना लोगे, इसकी टेंशन मत लो। मैंने बस खाली मेंशन कर दी कि वहां जाके बनेगा, ठीक है। तो इसको आपने अरेंज खुद से नहीं करना होता, क्लियर है। वो आपको सब वहां पर कॉलेज में बता देंगे। तो ये आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जो कि अभी से आपको प्रिपेयर करके रखनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट वाली चाहो तो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया कि किस टाइप का सर्टिफिकेट होगा, क्या रहेगा। और अगर आप अभी सर्टिफिकेट बनाते हो तो देखो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने इशू डेट दी हुई है, क्लियर है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आप अपने अरेंज करके रख लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप इनकी जो है 2-2 फोटो कॉपीज जरूर करवा के रख लो अभी से, ठीक है। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहां पर अलग अलग सेट लगते हैं, मतलब कि एक सेट बोलेंगे कि यहाँ पर जमा कर दो, एक सेट बोलेंगे कि यहाँ पर जमा कर दो। तो एटलीस्ट 2 फोटो कॉपीज करवा के ले जाना एडवांस में, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो वहां पर आपको नहीं पता होता है नई जगह पर कि कहाँ पर क्या मिलेगा, फोटो कॉपी वगैरह कैसे करवानी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि उन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम खराब होता है, ठीक है। तो एडमिशन अगर जल्दी से जल्दी आपको करवाना है तो एडवांस में सभी चीज़ें अरेंज करके रखो, तभी सब कुछ बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो 2 फोटो कॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की करवा लेना, ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि किसकी नहीं करानी, रजिस्ट्रेशन स्लिप की मत करवाना, स्कोर कार्ड के प्रिंट आउट की मत करवाना, एडमिट कार्ड की मत करवाना, रिजल्ट पेज की प्रिंट आउट की मत करवाना, ठीक है। बाकी नीचे जितने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं उन सब की करवा लेना। और अलॉटमेंट लेटर की मत करवाना फोटो कॉपी, आधार कार्ड की करवा लेना, ठीक है। और बाकी जितने भी नीचे लिखे हैं अलॉटमेंट लेटर को छोड़कर उन सब की करवा लेना 2-2 फोटो कॉपी, ठीक है। तो बस इतना ही है और अभी इतना ही करना है। बाकी कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको लेकर जानी होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा काउंसलिंग जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके प्लीज़ रख लो, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो, हाँ एक चीज़ रह गया, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया, गैप सर्टिफिकेट फॉर ड्रॉपर्स, ठीक है। ये मैंने मिस कर दिया, ये क्या है वो भी बता देता हूँ। तो देखो, गैप सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स को देना होगा जिन्होंने प्रीवियस एजुकेशन जो अपनी खत्म करी है या प्रीवियस जो कोर्स खत्म करा है उसके बाद मिनिमम 1 ईयर का गैप लिया है अभी तक, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल 2022 में अपना किसी ने 12th किया था, उसके बाद उसने 1 साल का भी ड्रॉप ले रखा है, 2023 तक उसने कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया किसी भी कोर्स में, तो उसको 1 साल के लिए गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो 2021 में किसी ने 12th करा तो उसको जो है 2 साल के लिए गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि गैप सर्टिफिकेट हमें तब बनाना है जब हमें प्रीवियस जो कोर्स हमने जो एनरोल किया था जिसमें उसको कंप्लीट किए हुए एटलीस्ट 1 साल हो चुका है और उस 1 साल के अंदर अंदर या जो भी मिनिमम ड्यूरेशन थे उसमें हमने कोई भी कोर्स में एनरोल नहीं किया, तो उस केस में जो है हमें गैप सर्टिफिकेट अरेंज करना होता है, ठीक है। बाकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब और ज़्यादा डिटेल में अगर किसी को पूछना हो उसके बारे में तो मेरे को इंस्टा में मैसेज कर देना, इंस्टा का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर किसी का कॉलेज वगैरह चल रहा है तो अगर कॉलेज से वो लोग टीसी वगैरह देंगे तो उनको गैप सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, ठीक है। बाकी 2023 में जिसने करा है अपना 12th तो उसको भी गैप सर्टिफिकेट नहीं देना। 2022 में करा है, 2021 में करा और उसके बाद किसी भी कोर्स में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तब आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और गैप सर्टिफिकेट आपके नियर बाई किसी भी तहसील वगैरह में जाके आप पूछोगे तो आपको सब जो चीज़ें इसके रिगार्डिंग वो पता लग जाएगी, वहाँ से आपका बन जाएगा। या फिर जो स्टैम्प पेपर वगैरह बनाते हैं या जो रजिस्ट्री वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, जो लीगल काम करते हैं, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स का, वहाँ से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, वो लोग बना के दे देंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पूरी हो गई। बाकी कोई भी डाउट हो तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर लेना या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी प्लीज़ जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट फ्यूचर में आपको इसके रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।